एक योद्धा जिसने 41 युद्ध लड़े और कभी हारा नहीं। एक सेनापति जिसकी घुड़सवार सेना बिजली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ती थी। यह है अपराजित पेशवा बाजीराव की कहानी। 1720 में सिर्फ 20 साल की उम्र में बाजीराव पेशवा बने। इतनी कम उम्र में किसी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कभी आई हो, लेकिन बाजीराव ने साबित किया कि वे केवल राजनेता नहीं बल्कि असाधारण योद्धा भी हैं। उन्होंने कहा था, जो शक्ति नर्मदा के पार नहीं जाती उसे शक्ति कहना व्यर्थ है। यानी उनका सपना था मराठों की शक्ति को पूरे भारत में फैलाना। बाजीराव की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी तेज गति वाली घुड़सवार सेना। वे युद्ध में अचानक हमला करते और पलक झपकते ही दुश्मन को चीरते हुए निकल जाते। इस रणनीति को लोग बाजीराव की बिजली की चाल कहते थे। 1728 पालीखेड़ का युद्ध बाजीराव ने निजाम उल मुल्क को हराया। इतिहासकार कहते हैं कि उस युद्ध ने दिखा दिया कि अब दक्षिण भारत में मराठों का ही दबदबा रहेगा। 1737 दिल्ली पर चढ़ाई। बाजीराव ने अपने घोड़ों की टापों से दिल्ली हिला दी। मुगल बादशाह को समझौते पर मजबूर होना पड़ा। यह वह पल था जब मराठों का परचम उत्तर भारत में भी लहराया। कहा जाता है, बाजीराव न सिर्फ एक योद्धा थे बल्कि दूरदर्शी भी थे। उन्होंने अपने सैनिकों को हमेशा कहा, हम लड़ाई जमीन के लिए नहीं, स्वराज्य और सम्मान के लिए लड़ते हैं। उनकी रणनीतियों का ही नतीजा था कि बाजीराव ने अपने जीवन में 41 युद्ध लड़े और कभी हार नहीं मानी। यह रिकॉर्ड उन्हें भारत के सबसे महान सेना नायकों में शामिल करता है। पेशवा बाजीराव की गाथा सिर्फ तलवार और घोड़े की कहानी नहीं है, बल्कि यह संकल्प, साहस और अपराजित जज्बे की मिसाल है। अगर उनके पराक्रम ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बताएंगे कैसे मराठों की शक्ति पूरे भारत में फैलकर साम्राज्य का विस्तार करती रही और क्यों पानीपत की तीसरी लड़ाई उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनी।